दोस्त, जब आदमी सीनियर सिटीजन होता है ना, बहुत परिवर्तन हो जाता है उसमें सीनियर सिटीजन होने में। मैं एक प्रस्तुति सर हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन सबके लिए प्रस्तुत है दोस्त, और उस पर चिंतन भी करना चाहिए। चिंतन के लिए भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए दोस्त, जब आदमी ने धीरे धीरे बूढ़ा होता है ना, बूढ़ा हो जाता है, रिटायर हुआ, बूढ़ा होने लगता है, लेकिन दोस्त स्त्री जो हो, उसकी पत्नी परिपक्व हो जाती है, परिपक्व होती है उस समय, और ये धीरे धीरे वृद्धावस्था में जाता है। जब आदमी अपने बच्चों की शादी कर देता है, परिवार की आर्थिक नींव मजबूत कर देता है, और परिवार अच्छे ढंग से संपन्न परिवार बन जाता है दोस्त, उस समय परिवार में उसका जो सीनियर का जो सम्मानित स्थान है धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसके बाद वो धीरे धीरे जो सीनियर का सम्मान समाप्त होता है, वो धीरे धीरे उसे लोग बोझ जाने लगते हैं, समझने लगते हैं बोझ, क्योंकि उस समय वो चिड़चिड़ा, गुस्सैल, अनिश्चित स्वभाव वाला बूढ़ा व्यक्ति रह जाता है। वो बूढ़ा व्यक्ति रह जाता है वो, जिन कभी कठोर निर्णयों में, कभी जीवन में कठोर निर्णय लिया, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, अपनी व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए दोस्त उसने कठोर निर्णय लिया। इस उम्र में जब वो सीनियर सिटीजन बन जाता है, वृद्धावस्था में, तो उसका लोग पूरा सब अंदर से निकालते हैं। पहले का कहा किया हुआ, ऐसे किए थे तुम, वैसे किए थे, उसका चीड़ फाड़ चालू करते हैं पुराने कहानी का, और आलोचना उसकी होती रहती है दोस्त। वृद्धावस्था में आलोचना होती है, एक न एक कारण से उसको दोषी ठहराया जाता है। तुमने ये नहीं किया, ऐसा किया होता तो ये होता, दोषी ठहराया जाता है वृद्धावस्था में। वास्तव में उससे कोई गलती हुई हो, उससे कोई गलती हो, मैंने सब गलती हो गई हो तो अलग बात है, लेकिन उसको पुरानी जितनी भी बातों को निकाल करके उसको जो है ना दोषी ठहराया जाता है वृद्धावस्था में। अब उस समय जो स्त्री उसकी पत्नी होती है, इसके विपरीत हो बच्चों का, बहुओं का सहानुभूति उसे मिलती है, सहानुभूति उसको मिलती है बहुत, क्योंकि उसके माध्यम से बहुत काम होते हैं दोस्त, इसलिए उसे सहानुभूति मिलती है। अगर सही समय आने पर समझदारी से पति का पक्ष छोड़ देती है, बच्चों के साथ हो लेती है। कभी भी पत्नी देखो बच्चों का पक्ष लेकर बात करेगी, पति को साइड कर देगी। कभी भी बात विवाद हो, कुछ भी बात हो, बच्चों के साथ हो, कुछ भी हो, वो पति को छोड़ करके बच्चों का साइड पकड़ लेती है। अगर कभी कभी क्या होता है ना दोस्त, पति बहुत उम्र दरार है, पति अगर उम्र में बड़ा है, तो उस समय पत्नी जो है बहू से तालमेल बना लेती है, तब बहू से तालमेल बना देती है ताकि बेटा उनसे दूर न हो, उसकी देखभाल करता रहे। ये बुढ़ी का क्या भरोसा, उसका तालमेल बना करके और अपना देखभाल करता रहे उसका। हम बता रहा हूं दोस्त, ये पुरुष जो होता है ना आदमी, चाहे कितना भी महान उपलब्धि पाया हो अपने जीवन में, महान उपलब्धि पाया हो, हासिल किया हो, बड़े बड़े कारनामे किया हो अपने जीवन में, जवानी में, लेकिन वो चीज़ बुढ़ापे में कोई काम की नहीं रहती सर, कोई काम नहीं आती उसकी, सब धरी की धरी रहती है। लेकिन वो जो वृद्ध स्त्री है दोस्तों, वो पुराने पुण्यों का ब्याज जीवन भर पाती रहती है। जो पुराने पुण्य किया उसका ब्याज वो उसको जीवन भर मिलता रहता है।
और जिसके पास कुछ पैतृक संपत्ति है, धन जमीन जायदाद है, धन है, वो थोड़ी स्थिति उनकी बेहतर है, कि भविष्य में झगड़े के बचने के लिए पहले संपत्ति दी, उसके ऊपर दुखद स्थिति का सामना करने के लिए संपत्ति समय से पहले ही बंटवारा बेहतर समझते हैं। बांट दो सबको, बंटवारा कर देती है। आप दोस्त कभी किसी अस्पताल में चले जाओ, वहाँ पर रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, सब रिश्तेदारों की आंख को देख करके पता चल जाता है दोस्त कि जो अस्पताल में भर्ती है वृद्ध पुरुष है या वृद्ध स्त्री है। यदि वह वृद्ध पुरुष हो तो उसकी बेटी को छोड़कर शायद किसी की आंख नम होती होगी, उसकी बेटी को छोड़ करके शायद किसी की रिश्तेदार की आंखें नम होती होगी, अगर वो वृद्ध पुरुष अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो। इससे दोस्त जीवन में निष्कर्ष निकलता है हमारा, जैसे पुरुष वृद्ध होता है उसे सीख लेना चाहिए, जीवन में सीख लेना चाहिए। दूसरों से कुछ अपेक्षा मत रखो, कोई अपेक्षा किसी से मत रखो। और याद रखो दोस्त, मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी रहता है, वो सीखना है। घर वाले बोले और सीखो और देखो पढ़ो, सिखाएंगे। विद्यार्थी रहता है वो पुरुष जीवन भर। समझ ले कि संसार में कोई किसी का नहीं है दोस्ती, जीवन में कोई किसी का नहीं है। इसलिए विरक्ति पैदा हो जाती है, जीवन में विरक्ति पैदा हो जाती है, और आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के साथ जीना हम लोग सीख जाते हैं। आत्मनिर्भरता होनी चाहिए और आत्मसम्मान के साथ वृद्धावस्था में जीने की जो है ना सीख जाते हैं दोस्तों। उस समय हमको क्या क्या करना चाहिए दोस्त? हमें दूसरों के लिए क्या किया ये छोड़ दो, बहुत कुछ किया छोड़ दो, क्या किया यह सोचना छोड़ दो मैंने क्या क्या किया दूसरों के लिए, और इस बारे में बात भी बंद कर दो। मत बोलो मैंने क्या क्या किया दूसरों के लिए। इसीलिए दोस्त आप प्राचीन ग्रंथों को पढ़ो, देखो कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिला है किसी स्त्री ने वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण किया, नहीं किया। आदमी बड़े बड़े राजा चले गए, रानी को नहीं ले गए, वो तो महल में ही थी रानी। वानप्रस्थ पुरुष ही लिए गए, जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में पुरुष ही गए दोस्त। ये आश्रम केवल पुरुषों के लिए निर्धारित हैं, जो आश्रम है ये पुरुषों के लिए हैं। इनके महत्व को समझो, तब ज्ञात हो गया कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे, जो कि चले जाते थे पहाड़ों कंदराओं पर, आश्रमों में जाकर निवास करते थे। कितने दूरदर्शी थे। जब रिटायर होता है आदमी ने सर, तो कोई बोलता है मैं कौन हूं। सेवानिवृत्ति के बाद न नौकरी है, न कोई दिनचर्या है, घर में खाली चुप्पी है उसको। तभी मैंने स्वयं को पहचानना शुरू किया दोस्त, मैं कौन हूं। मैंने तो कोठियां बनाई, फार्म हाउस खड़े किए, छोटे बड़े अनेक निवेश किए मैंने। आज 4 दीवारी के भीतर ही सीमित हो गया हूं। साइकिल से मोपेड से, मोपेड से बाइक, बाइक से कार, गति और शान का पीछा किया मैंने उस समय अपने जीवन में। लेकिन अब मैं एक कमरे में बंद रहता हूँ, धीरे धीरे अकेले चलता हूँ दोस्त, धीरे धीरे अकेले चलता हूँ। उस समय प्रकृति मुस्कुरा के बोलती है कौन हो तुम मेरे मित्र, पूछती है, मजाक कर, प्रकृति भी मजाक करती है दोस्त। वृद्धावस्था में पूछती तुम कौन हो। बस मैं कहता हूँ दुनिया में कई राज्य देखे, महाद्वीप देखे, पर आज मेरी यात्रा ड्राइंग रूम तक ही सीमित हो गई, घर के 4 दीवारी में ही सीमित हो गई। बस अपने परिवार को समझना चाहता था। तब प्रकृति हंसकर पूछती है मित्र कौन हो तुम। तब मैं कहता हूँ बस मैं ही हूँ, मैं हूँ। कभी जन्मदिन पर, कभी सगाई विवाह, सब धूमधाम से मनाए।
आज अच्छी नींद और भूख लगना ही मेरी खुशी है। अच्छी नींद रात में लग गई और भूख लगी तो हमें वही बहुत खुशी होती है दोस्त। तब प्रकृति पूछती है, कौन हो तुम? मैं उत्तर देता हूँ, बस मैं हूँ। सोना चांदी हीरे जवाहरात लाकरों में सो रहे हैं, अलमारियों में सूट केस में सूट सब पड़े हुए हैं, सूती कपड़े गरम कपड़े सब पड़े हुए हैं। अब वो बात करने में सुकून नहीं मिलता दोस्त। काम के लिए अगणित यात्राएं की मैंने जीवन में, उन फायदे नुकसानों को सिर्फ मैं यादों में कल तोड़ रहा हूं। कहाँ कहाँ घूमा, कैसे घूमा, व्यवसाय को चलाया, परिवार को संवारा, अनेक रिश्ते नाते संबंध बनाए। आज सबसे सच्चा साथी पास का पड़ोसी है हमारा, जो कभी हर नियम का पालन किए बिना शिक्षा के पीछे भागा। आज समझ में मेरे आ गया कि वास्तव में मायने क्या है मेरा। जीवन के उतार चढ़ाव के बाद शांत क्षण में मेरी आत्मा ने कहा, अब बस अब तैयार हो जाओ तुम, हे यात्री, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है। उस समय दोस्त प्रकृति ने कोमलता से मुझसे पूछा, कौन हो तुम मेरे मित्र? मैंने कहा, अरे भाई, मैं भी प्रकृति हूँ तुम्हारी तरह, मैं तो कुछ नहीं था, मैं तो प्रकृति हूँ। मैं ही तुम हूँ, जो तुम हो वही मैं हूँ, मैं ही तुम हूँ। कभी आकाश में उड़ता था, आज धरती की नम्रता से छूता हूँ मैं, कि धरती को बोलता हूँ कि क्षमादान करो मुझे, एक अवसर जीने को और दे दो। पैसे कमाने की मशीन नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान के रूप में मूल्यों के साथ, परिवार के साथ, प्रेम के साथ मुझे रहने दो। फिर मैं मांगता हूं उनको, एक बार हमको फिर इसी तरह हमको बनने दो, सच्चा इंसान बनने दो, अपने को पहचानने दो। अभी तक मैं अपने को पहचान ही नहीं पाया। लास्ट मोमेंट में समझ आया दोस्त कि हम क्या हूँ। तब समझ में आया कि हमने जीवन तो जिया ही नहीं, सब जीवन बेकार हो गया दोस्त। इसलिए परिवार के साथ, सच्चे इंसान के साथ में और सच्चे मूल्यों के साथ मुझे जीने दो, प्रेम के साथ मुझे एक बार और मौका दे दो। मैं प्रकृति से बोला था। धन्यवाद।